के शर्मा जी कि वोट परसेंटेज 66% कोई कम नहीं होता है, जो अगर हम पिछले कुछ चुनावों पे नजर डालें। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन तो कम वोटिंग परसेंटेज थी, अब अचानक से 66% वोटिंग चुनाव आयोग बता रहा है। इसमें कुछ फेर है, ये आंकड़े कुछ सही नहीं लगते हैं। बहुत हास्यास्पद सुचिता जी इस तरह के तर्क सुनने को मिल रहे हैं मुझे, और हम बड़े आश्चर्यचकित हैं विपक्ष के इन तर्कों को सुन, और आश्चर्यचकित इसलिए होना भी चाहिए क्योंकि पहले देखिए ईवीएम चिल्लाते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, सब कुछ स्पष्ट हो गया। तो पहले तो ईवीएम एक सरल बहाना, अब वो बहाना बचा नहीं, तो अब दूसरा झूठ कहां से लाएं? हार का जो है उस समय ठीकरा कैसे फोड़ना है, तो एक नया तरीका निकाल लिया है। तो इस तरह के विपक्ष तरीके निकाल रहा है कि बाद में जो है अपनी जो कमियां हैं वो इसको कैसे छिपाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनके नेताओं में इनके नेताओं की कोई विश्वसनीयता बची है इस देश के अंदर, न इनके पास कोई संगठन बचा है। ये तो इनकी मुक्ति का, इनके राजनीतिक अस्तित्व का अंतिम चुनाव है जहां से ये समाप्त होने वाले। और समाजवादी पार्टी के यहां बैठे हैं, इनसे ही पूछ लीजिए, पिछले 19 में 3 सीटें हैं, 80 में 3 सीट, 543 में 3 सीट, तो बचा क्या है इनके पास लड़ने के लिए? तो इस तरह के बहाने, ऐसे कांग्रेस की हालत है। यदि यूपी में देखूं तो 1 सीट, देश भर में देखिए तो 50 भी प्रतिपक्ष का इस दर्जा भी नहीं मिल रहा। तो ये बहाने बनाने के तरीके, ये तरीके ऐसा नहीं होता। चुनाव में एक चुनाव नहीं, कई चुनाव ऐसे हैं। यदि मैं पिछले 12 चुनाव का एक आपको दूं तो 5 चुनाव ऐसे रहे जिसमें मतदान प्रतिशत कम रहे, 7 चुनाव ऐसे रहे जिसमें कि मतदान प्रतिशत जाता रहे। लेकिन ऐसा कोई यानी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन विपक्ष एक निष्कर्ष निकालता है, क्योंकि उसको देश के अंदर ये बताने की जरूरत है कि भैया हम बचे हुए, हम कैसे बचा लो हम। अब मैं आपका अपनी रणनीति है, उसमें मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तो बहुत अच्छे से ये कह सकता हूँ सिर्फ सुचिता जी, हाँ, कि जो भी मतदाताओं का आशीर्वाद है, मतदान है, वो निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए है, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए है। ये ठीक है, ये के शर्मा जी ये बात आप कह रहे हैं। सुनील जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आपके नेता ने 2 चरण की वोटिंग के बाद कहा था कि बीजेपी का वोटर नहीं निकल रहा है। अब मैं जरा आपको बताऊं कि जो चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए हैं उसमें तकरीबन 66% वोटिंग है। अब ये आंकड़े आप मान रहे हैं? अगर मान रहे हैं तो ये कोई कम वोटिंग नहीं है, तो किसका वोटर निकला है और किसका नहीं निकला है? सुनील जी। देखिए सुजाता जी, मैं क्योंकि दुनिया के बहुत बड़े दार्शनिक रहे सुकरात, उन्होंने एक बात कही थी, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। जब शासक अपनी सफलता की बात ना कर दूसरों में दोष ढूंढने लगे, तब तो समझ जाओ कि वो अपनी विफलता को छिपाने के लिए जगह खोज रहा है। तो ये सच बात है। एक तो चुनाव आयोग की जहां तक बात है, तो मुझे लगता है जिस दिन वोटिंग हो जाती है उस दिन प्रतिशत आ जाता है कि किस लोकसभा में कितना प्रतिशत पड़ा। तो चुनाव आयोग को 2 चरण के बाद बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, चुनाव आयोग अपनी इतनी गरिमा बरकरार रखे कि वोटिंग हो जाए और देश के सामने, दुनिया के सामने बता दे कि कितना प्रतिशत वोट पड़ा है। दूसरी बात, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, हाँ। तीसरी बार, अरे भूल जाइए महाराज, तीसरी बार आप कह रहे विश्वसनीयता विपक्ष की नहीं बची। 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन किसने लगवा दी? गलत वैक्सीन। रिपोर्ट आ रही कि जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उससे ज्यादा लोग मोदी जी की कोरोना की व्यवस्था से मर गए। उसका जिम्मेदार कौन है? लोगों के हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोग अपना बाप खो रहे हैं, मां खो रहे हैं, भाई खो रहे हैं, पत्नी खो रहे हैं, भाई खो रहा है। कौन जिम्मेदार है? मोदी सरकार जिम्मेदार है। आप बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते? महंगाई पर क्यों नहीं बात करते? अच्छा सुनील जी, मैं आज वोटर टर्नआउट पर बात कर रही हूँ ना। बात करते नहीं, देखिए एक मिनट, आप कोविशील्ड की बात कर रहे हैं, वो एक और डिबेट है। मैं चाह रही हूँ आप उस पर बोलना चाह रहे हैं, वो साफ है। लेकिन आज डिबेट में इस वोटर टर्नआउट पर कर रही हूँ। ये आपका वाला वोटर है कि नहीं है?
मुझे जरा इस पर थोड़ी सी दृष्टि डालिए ना, प्रकाश डालिए। लेकिन सुचिता जी इसका जवाब देना चाहिए। जब देश में, जब इस देश में, जब महाराज एक तो बेईमानी करते हो, के शर्मा जी एक एक करके ना वो बोलने जरा, उसके बाद आ रही हूं, फिर बहस करने लगते हो। बोलिए। देखिए सुचाता जी, सवाल यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इसी देश में 2 बार बहुमत मिला, प्यार मिला, लोगों का समर्थन मिला, ठीक, बड़ी उम्मीद के साथ मिला कब? जब प्रधानमंत्री जी ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ है, महंगाई कम करेंगे, रोजगार के इंतजाम करेंगे, देश की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, डीजल पेट्रोल गैस के दाम कम करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट गांव बनाएंगे, बुलेट ट्रेन लेकर के आएंगे और रुपए को डॉलर के बराबर लेकर के आएंगे, किसान की आय दोगुनी करेंगे, बेटियों की सुरक्षा करेंगे। किया क्या आपने? देश की सीमाएं सुरक्षित हैं क्या? महंगाई कम हुई क्या? बेरोजगारी के इंतजाम किए क्या? ठीक है। और इस तरीके से, जिस तरीके से बहन बेटियों के मामले में आप बता दीजिए, कर्नाटक में इनका एक नया हीरो आया, वो इनका नया हीरो है मोदी जी का और बीजेपी का। आपके अगर इस तरीके सुनील जी देखिए, ये बड़ा क्लियर है कि आप देखिए, मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि आपको कोविशील्ड पर बात करनी है, आपको प्रज्वल रेवन्ना पर बात करनी है, वो डिबेट कल की थी। अब मैं आपसे ये बोल रही हूँ, आज मैं वोटर टर्नआउट पर बात कर रही हूँ, नहीं उस पर जरा फोकस रखिए, बिकॉज मुझे लगता है लोगों को इस बात में इंटरेस्ट है, हर घर में चर्चा चल रही है। कौन खेला? मोदी सरकार खेली, ठीक है। उसका गुनहगार कौन होगा? उसको सजा किसको मिलेगी? आप ये बताइए ना। हम कह रहे हैं महंगाई पे बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे, तो आप करिए ना। आप कर रहे हैं महंगाई पर बात, आप तो वोट जिहाद पर बात कर रहे हैं। आप वोट जिहाद पर बात नहीं कर रहे, आपके नेत्री क्या कर रही है? वोट जिहाद पर बात नहीं कर रही है। करिए ना महंगाई और बेरोजगारी पर बात, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर मैं कहूंगी, वोट जिहाद की डिबेट मैंने कल की थी, मैं फिर कहूंगी, मैं आपसे वो सवाल आज नहीं पूछ रही क्योंकि वो डिबेट कल की थी, और फिर मैं बार-बार मुद्दे पर लाना चाह रही हूँ। वरुण जी आपके पास आ रही हूँ, ठीक है, वरुण जी आपके पास आ रही हूँ। देरी क्यों हुई है? पहले चरण के के शर्मा जल्दी से बोलिए सर, फिर मैं बाकी मेहमानों पर भी जाना, मुझे आप काउंटर करना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इन विपक्षी दलों का स्तर इतना नीचा हो गया है कि ये देश के माने जो सम्मानित वैज्ञानिक है, उनका अपमान कर रहे हैं लोग। इतने नीचे स्तर तक गिर गए लोग। पूरे विश्व में भारत पहला बनाने वाला जो वैक्सीन, 100 देशों को सप्लाई करने वाला मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन, अमेरिका जैसा देश नहीं तय कर पाया उस समय। बड़े बड़े देश जो है। ठीक है के शर्मा जी, अभी देखिए, मैं अगर ये डिबेट का फोरम कोविशील्ड पर डिबेट के लिए खोल दूं तो फिर आप लोग उस पर बात कर लीजिएगा। भारत के वैज्ञानिकों का अपमान करना, ये इसकी सजा ठीक है देगी इनको, जैसी सजा उस समय दी थी, जिस समय दिया। वोटर क्या कोविशील्ड सोचकर निकलेगा अब तीसरे चरण में? लोगों के अंदर भ्रम फैल ये डिबेट मैं